अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आई लैशेस से रिलेटेड, आई लैशेस की ग्रोथ से रिलेटेड एक सीरीज़ जो कि 3 पार्ट्स पे है और 3 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स जो हैं वो आपसे शेयर करूँगी। सेकंड पार्ट में मैं आपसे कुछ ट्रिक्स और थर्ड पार्ट में मैं आपसे कुछ रेमेडीज शेयर करूँगी। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स को आपने लाजमी देखना है अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी आई लैशेस ग्रो हों और जैसी मेरी आई लैशेस हैं इस तरह से घनी हों, लंबी हों। इसके लिए आपको इन तीनों पार्ट्स को लाजमी देखना है। हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स को। आई लैशेस ग्रो करने के लिए ना सिर्फ रेमेडीज काफ़ी नहीं है, आपको डेली रूटीन में कुछ अपनी रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जो कि ज़रूरी हैं, जिनसे आपकी आई लैशेस ग्रो कर सकती हैं, जिनसे आपकी आई लैशेस गिरने से रुक सकती हैं। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें होंगी, जब आपकी आई लैशेस गिरने से रुकेंगी फिर घनी भी होंगी, और जब घनी होंगी, गिरना रुकेंगी, फिर वो ग्रो भी करेंगी, उनकी लाइफ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है, आपने जब फेस वॉश करना है, फेस वॉश करते हुए आपने आंखों को जोर से रगड़ना नहीं है। कुछ लोगों को आदत होती है वो उठते बैठते या फेस वॉश करते हुए वो आंखों को बड़ी जोर से रगड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी पलकें टूटती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी आई लैशेस को गिरने से रोकने के लिए फेस आई लैशेस अगर आप वॉश कर रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट अपनी आईज पे यूज किया है, तो बड़ा सॉफ्ट हैंड्स के साथ उसको वॉश करें या वेजलीन यूज कर लें, ताकि उससे आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर लें और वॉश करते हुए आप बड़ा इजीली उसको जो है वो आपकी जो आईज हैं साफ हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको फर्स्ट टिप बता दी कि रगड़ना नहीं है आइस को। ओके, जो सेकंड आज की टिप है इसमें आपने ये करना है कि आपने अवॉइड करनी है वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स अपनी आईज पे यूज करना। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि वाटर प्रूफ होती हैं, जैसे वाटर प्रूफ मस्कारा है, वाटर प्रूफ आईलाइनर है, इनको आपने अवॉइड करना है। ग्लू का इस्तेमाल आई लैशेस, फेक आई लैशेस लगाते हुए अगर आप उसको यूज करते ही हैं, बड़ी कोई इमरजेंसी में आपको यूज करना पड़ता है, तो इन दैट केस आपने उसको अच्छे तरीके से रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने के लिए अगेन आपने रगड़ना नहीं है, आपने कोई वेजलीन या कोई ऑयल, लाइक आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके आप वो आसानी से उतर जाती है। ठीक है, ग्लू भी अगर आपने वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया हुआ है, वाटरप्रूफ आईलाइनर लगाया हुआ है, वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। जब वो उतर जाएंगे उसके बाद आप फेस को वॉश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन प्रोडक्ट को यूज ही ना करें, मींस वाटरप्रूफ प्रोडक्ट से अवॉइड करें। अगर किसी को लगता है कि कोई बहुत लंबे फंक्शन के लिए उसने उसको कहीं जाना है और उसके लिए वाटरप्रूफ मस्कारा ज़रूरी है क्योंकि जो स्मच प्रूफ मस्कारा है वो फैल जाता है या उससे मेकअप खराब होने का खतरा होता है, तो इन दैट केस आप क्या करें कि फर्स्ट कोट जो है आपका मस्कारे का, वो आपने स्मच प्रूफ मस्कारे का करना है, उसके ऊपर आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करें। ठीक है, डायरेक्टली वाटरप्रूफ मस्कारा अपनी आईज पर अप्लाई ना करें, वो आपकी आईज को डिहाइड्रेट करेगा, आपकी लैशेस गिरेंगी, आपको बहुत ज्यादा ये जो है ना थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी आई लैशेस की। ठीक है, तो उसको अवॉइड करें। वैसे कोशिश करेंगे वाटरप्रूफ मस्कारा यूज ही ना करें। अगर वो लोग जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं मस्कारा, उनके लिए स्मच प्रूफ मस्कारा बेस्ट है। उसमें कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मस्कारा हैं, जैसे मुसरत मिसबा का है, उनका स्मच प्रूफ मस्कारा अवेलेबल है। इसके अलावा आ जाता है एसेंस। एसेंस मेरा मोस्ट फेवरेट है। एसेंस के मस्कारे बेस्ट टॉप नोच किस्म के मस्कारे हैं और उनसे किसी किस्म का हेयर फॉल नहीं होगा, आपको बड़ी इजीली रिमूव हो जाते हैं। ओके, और जो थर्ड टिप आज की वीडियो के लिए मैं आपको दूंगी वो ये है कि अपनी आईज को हाइड्रेटेड रखें और सुरमा, काजल, ये चीज़ें यूज़ करें। वो केमिकल वाली नहीं जो पुरानी आ रही हैं, जैसे हाशमी की हैं या हाशमी का सुरमा है, या सुरमा आप समटाइम कुछ लोग गेस्ट या दोस्त ये जानने वाले आपके जब हरम जाते हैं वहाँ से मंगवा लें, दुबई से मंगवा लें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इससे आपकी आंख जो है ना वो थोड़ी हाइड्रेटेड भी रहती है और ठीक रहती है। मतलब वो लैशेस को ना थोड़ा आप कह लें कि एक वो ब्लैक इफेक्ट जो मिलता है ना लैशेस को, कुछ लोगों के बाल भूरे होते हैं या बाल ब्राउन है, तो आई लैशेस का, या कुछ लोगों की आई लैशेस इतनी पतली होती हैं कि वो नजर ही नहीं आ रही होती और इतना लाइट कलर में होती हैं, तो उसके लिए काजल या सुरमा जो है उसका इस्तेमाल करें। आई लैशेस सॉरी अच्छी ग्लो करती हैं। ठीक है, तो आप मेरी आई लैशेस को देख सकते हैं, जिस तरह मेरी ऊपर वाली लैशेस हैं बिल्कुल इसी तरह मेरी नीचे वाली लैशेस भी जो हैं वो घनी है।
ठीक है। तो आई लैशेस को घना करने के लिए भी जो है वो सुरमा काफी हेल्प करता है या काजल हेल्प करता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको जितनी भी टिप्स इसमें शो कर रही हूँ या बता रही हूँ, ये वो सारी टिप्स हैं जो मैंने खुद यूज की हुई हैं, मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं मैंने काजल लगाया हुआ है, ठीक है। और ये हाशमी का सिंपल जो ट्यूब वाला काजल होता है मैंने वही यूज किया हुआ है। फैलता शुरू शुरू में फैलता है, लेकिन जब आप रेगुलर रूटीन में लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो इतना फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी आईलैशेस को घना भी करता है और ब्लैक इफेक्ट देता है। जब आपकी आईलैशेस ब्लैक होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक वो थोड़ी सी घनी लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलें आज की ये वीडियो, और अब सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी आईज पर, जिससे आपकी आईलैशेस गिरने से रुकेंगी और ग्रो करेंगी।